नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को 1971 की जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और इसी के चलते राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज बहुत बड़ी संख्या में और ज़रूरत के हिसाब से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। उसके कारण से सेना का मनोबल भी बढ़ा है। भारत आज निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, देवभूमि के साथ वीरभूमि है, हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिकों के कल्याण के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है, क्योंकि सैनिक के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, उनके परिवारों को भी उन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर हमने यहाँ पर सैनिक धाम भी हम बना रहे हैं। अभी चाहे हमारा यहाँ सेलाकुई के पास हो या हमारा डीडीहाट में सैनिक कल्याण के जो है हमारे अन्य कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। और भी जो भी काम है, सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, कैंटीन इत्यादि, सभी पर हम भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो सब हमारे यहाँ हो। उत्तराखंड सरकार ने ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बनाया है, तो वहीं आदेश के अनुसार उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी ग्राम पंचायतों में अगले 6 महीने तक निवर्तमान प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। इसी को लेकर क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी ये व्यवस्था लागू रहेगी। तो वहीं सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 130(6) में राज्य सरकार को चुनाव न होने पर 6 महीने से अधिक की अवधि तक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। नाम भास्कर संबल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड से। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्री जी द्वारा जो पंचायती राज लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, जो इसको हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो उत्तराखंड की हैं, उनके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार हमारे द्वारा कोरोना में पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हुए ग्राम पंचायतों के स्वास्थ्य को लेकर विश्वास सरकार का जीता था, सरकार ने उसी पर अपनी मोहर लगाई है और पुनः हमको सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर अपनी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी। तो वह निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है। इसको लेकर शहरी विकास विभाग की अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। जनजातियों के आबादी विकास ने मुझे सब जगह की तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज है, जिसमें हरबटपुरी और विकास नगर है, तो उसमें नगर पालिका परिषद विकास नगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, अनंतिम,
उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुंशियारी और विकासनगर ऐसे यूएल बीज है जहां जनजातियों की आबादी है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें खटीमा ये नगर पालिका परिषद है, नानकमत्ता और मुंशियारी नगर पंचायतें हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरिद्वार से शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू की। तो वहीं हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा आरती के बाद शंकराचार्य समर्थकों के साथ यात्रा के लिए रवाना हुए, जिसके चलते उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शीतकाल में भी सभी चार धामों के आराधना स्थल पर दर्शन किए जाते हैं, लेकिन शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कम होने के कारण लोग बहुत कम संख्या में यात्रा के लिए पहुंचते हैं। ग्रीष्मकालीन स्थान में पूजा होती है, शीतकाल में शीतकालीन स्थान में पूजा होती है। पूजा प्रतिदिन होती रहती है, वर्ष भर ये यात्रा चलती है। लेकिन भ्रम उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण लोग ग्रीष्मकाल में तो इतना अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि जगह नहीं मिलती थी, और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल लोग आते ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस भ्रम को तोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए पिछले वर्ष शीतकाल की चारधाम की यात्रा हमने की और हमको बड़ा आनंद हुआ। हमने अपने अनुभव लोगों से साझा किए, उसके बाद यहाँ के लोगों को भी इस बारे में ध्यान आया और अब बहुत सारे दूसरे लोग भी इसके साथ उत्साहित हुए हैं। और इस बार जैसे पिछली बार हम गए थे तो हमारे साथ 50-60 लोग थे, इस बार और ज़्यादा लोग हो रहे हैं। धनारी पट्टी के मंचकोट में 4 दिवसीय पांडव लीला का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने पांडव लीला का सफल मंचन किया और इसी को लेकर उत्तराखंड के लोग पांडव लीला के माध्यम से अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। पांडवों के जीवन से जुड़े धार्मिक मूल्यों को भी जीवित रखा जाता है। तो वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, मगर नगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए आई आरक्षण की अंतिम सूची ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है, जिसको लेकर अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि जुबानी जंग में विपक्षी पार्टियां नहीं बल्कि एक ही पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन पद को अनुसूचित जाति आरक्षित किया गया है, जिस पर बीजेपी नेता और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसे विकासनगर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए त्रुटिपूर्ण बताया है। देखिए, संक्षिप्त में मुझे ये कहना है कि ये मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ और ये 2 क्षेत्रों को भावनात्मक रूप दे करके 2 क्षेत्रों को आपस में एक गहरी खाई पैदा करने जैसा लग रहा है। त्यूनी से लेके प्रेम नगर तक ये पहले चक्राता विधानसभा सीट होती थी और हमारा एक परिवार है। सब लोग यहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, रिश्ते नाते भी हो रहे हैं। चक्राता के लोग जो है प्रेम नगर तक रहते हैं, यहाँ पूरे विकास नगर में रहते हैं। तो ये इंगित करना कि चूंकि सीट एसटी की हुई है और एसटी का अभिप्राय सीधा है कि जौनसार पावर के लिए हुई है, ये इंगित करना, ये मैं कहता हूँ कि और इस प्रकार से उसको मीडिया बुलाकर मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कहना ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारे पार्टी की सरकार है, हमारे पार्टी के सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने संविधान के तहत कोई आरक्षण किया है या किया होगा, तो उसके ऊपर यदि आपको कुछ कहना है या किसी को भी कुछ कहना है तो उसके लिए ये अभी टेंडर किसी का नहीं हो रखा है कि एक जना बोल देगा कि हाँ साहब हम वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे और मीडिया पे ही बोलेंगे। उसी आदेश को, उस सूची को आप पढ़ेंगे तो अनंतिम सूची है। अभिप्राय यह है कि उसमें दिया गया है कि जिसको भी किसी को आपत्ति है इस आरक्षण पर, वो अपनी आपत्ति एक समय दिया है, उस समय तक आप दे सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।